Like he said, it's been a long journey. It's almost been 3 years that we've started this journey on Wazir. Actually, journey started a long time back, almost 35 years back when Vinod sir actually wrote the story. And so it's I think it's one of, in the history of Indian cinema, I don't think anybody has worked on a story for that long. So I think it's one of a kind that way. So we are all quite excited to see how you all will receive it. Like he said, some of you have already seen 15 minutes of the film. And the feedback has been very, very overwhelming and positive. And I think I speak for everyone here that we are all just waiting in anticipation for all of you to watch the film and tell us what you think about it. So anyway, now I'll keep the eyes open for questions. So please feel free to ask. Bijoy ji, Please, one request. Please refrain your questions with respect to the film only, please. Thank you. बिजॉय जी, जी, पहले तो आपको बधाई की शादी की मुबारकबाद हो। थैंक यू, थैंक यू। और दूसरी बात ये कि आप खुद कह रहे हैं कि इस फिल्म को 2 बड़े दिग्गजों ने 5 साल में लिखा और इसमें इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, तो क्या कहीं कोई प्रेशर था आपके ऊपर कि आप सबको जस्टिफाई कर पाएंगे, अच्छे से फिल्म बना पाएंगे? इस बात का प्रेशर था आपके? Definitely, pressure. I would be lying if I said that I didn't have the pressure. The pressure was definitely there because, like I told you, this is a story. 5 साल नहीं, 12 साल इन्होंने work किया उस script पे. So the fact that I had to make that script my own and justify their vision, that pressure was always there. And more than anyone, more than the audience, my aim was to make sure that they are happy with what I do to the film. Thank you. अमित सर, आपके सामने विकास from News Nation. Just to answer that, because I know the kind of pressure he had, but I have to tell you this, and this is not something I've said before. I have seen the film now a few times, and while he was getting married, I felt very, very proud of him. He has done a great job, and I'm truly proud of Bijoy. Thank you. Thank you, Bijoy. Thank you, sir. Thank you. अमित सर, आपके सामने विकास from News Nation. सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं सर आप सभी को। और हर साल सर हम लोग देखते हैं जब भी मूवी आपकी आती है कुछ अलग हम लोगों को दिखाई देता है। इतने वर्ष बीत गए सर, इतने साल बीत गए, कितना चैलेंजिंग जॉब जो है सर, जो अब खुद जब पर्दे पर देखते हैं अपनी फिल्म को, कौन सा ऐसा लगता है सर इन गए वर्षों में कि सबसे चैलेंजिंग अभी तक का जो किरदार आपने निभाया है स्क्रीन पर, वो कौन सा होगा सर? सभी चैलेंजिंग है हमारे लिए। सबसे एक होता है, सबसे तुरंत जहन में जो आता है, अंतर नहीं कर सकता मैं इस फिल्म को लेकर अगर बात करें तो सर, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल अलग ही इस तरीके का शायद पहले हम लोगों ने देखा नहीं। जब कलाकार हमारी उम्र तक पहुंचता है तो इसी तरह के रोल मिलते हैं। अब इनकी तरह तो मिलेगा नहीं, तो जो मिलता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। हेलो, इनकी एक बात इन्होंने कही नहीं जो मैं कहना चाहूँगा कि ये फिल्म में इनकी लेग्स नहीं है, तो इन्होंने सारी फिल्म में वो बिल्कुल हिलने नहीं दिया लेग्स को। बहुत तकलीफ से गुजरे हैं ये, इसके लिए आपका जो सवाल था वो इनको थोड़ा लगा कि मगर बहुत मुश्किल से ये गुजरे टू एक्चुअली परफॉर्म। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म अ पर्सन हु हैज नो लेग्स और आपकी हैं लेग्स और आप प्रिटेंड कर रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं कि है नहीं। एंड व्हेन you'll see the film, you'll see what an incredible job he has done. Thank you again, sir. Hello, over here. अमित जी, straight, right. पूछ रहे थे आप, कुछ पूछ रहे थे। अमित जी, सवाल ये है कि आप फिल्म देख चुके हैं आप, तो मैं जानना चाहूँगा कि जरा कुछ विस्तार से बताएंगे कि फिल्म कैसी होगी और जो फरहान अख्तर हैं, अदिति राव हैदरी हैं, उनका काम कैसा लगा पर्दे पर देख के आपको, और आपके कुछ किरदार के बारे में अगर आप हमें बता सकें। जी, जैसा कि विनोद ने भी कहा, मेरा किरदार है एक कश्मीरी पंडित जो कि दिल्ली में रह रहा है। उनका नाम है ओमकार नाथ धर, और किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, एक दुर्घटना की वजह से उनकी टांगें कट जाती हैं और इनकी मुलाकात होती है, या कहा जाए कि ये 2 ऐसे शख्स हैं इस फिल्म में जिनकी जो परिस्थितियां वो एक जैसी हैं, और किस तरह ये दोनों शख्स मिलते हैं, लेकिन जो वो समाधान ढूंढ रहे हैं और जो मैं समाधान ढूंढ रहा हूँ वो एक है, और किस तरह ये दोनों मिल करके उस चरम सीमा तक पहुँचते हैं, ये कहानी है हमारी। अमित जी, कल जया जी ने भी फिल्म देखी,
तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि उनकी तरफ से क्या रिएक्शन था, क्योंकि आजकल उन्हें कोई फिल्में जल्दी पसंद नहीं आती हैं, तो आप कुछ नहीं, फिर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा भाई कल साहब। जया जी ने भी कल ये फिल्म देखी। हाँ तो जी। आप से कुछ बातें हुई या उनका कुछ रिएक्शन था? भाई साहब मेरी पत्नी है, बातचीत तो होगी ही। फिल्म के बारे में कुछ बातें हुई, वजीर फिल्म के बारे में कहना क्या चाह रहे हैं आप? आपका किरदार उनको कैसा लगा, क्योंकि आजकल उन्हें कोई फिल्में पसंद नहीं आती है जल्दी। जी वो एक बार नहीं, वो 2 बार देखने गई हैं। हेलो, ये बात वैसे मैं आपको अंडरलाइन करना चाह रहा हूं। जब वो पहली बार देखने गई तो हम लोग घबरा रहे थे, जब वो दूसरी बार देखने गई तो हम लोग शैंपेन पी रहे थे। ऐसा हुआ नहीं है कि 3 दिन में उन्होंने 2 बार फिल्म देखी हो। अमित जी, विधु विनोद चोपड़ा जी से आपका बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है, तो वो एज अ प्रोड्यूसर आपको ज्यादा भाई, डायरेक्टर या फिर राइटर? पहले तो ये हमारे मित्र बने और उसके बाद जब ये इंस्टीट्यूट से निकले थे तो इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, उस समय इन्होंने मुझे दिखाई और मैंने इनसे कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा। 40-45 वर्ष लग गए, उसके बाद इन्होंने मुझे काम दिया है। और एज ए प्रोड्यूसर, एक निर्देशक और निर्माता के तौर से तो इनकी खूबियाँ आपके सामने हैं, कई इनकी फिल्में आपने देखी हुई हैं। लेकिन इनके साथ जब मैं पहली बार काम करने जा रहा था तो इनके साथ एक महिला थी जिन्होंने काम किया हुआ था फिल्म में, अभिनेत्री। उन्होंने कहा आप इनके साथ काम करने जा रहे हैं। एक्चुअली 2 महिलाएं थी जिन्होंने मुझे चेतावनी दी। एक महिला ने कहा कि आप जा रहे हैं वहां काम करने इनके साथ, इससे बेहतर प्रोड्यूसर आपको नहीं मिलेगा। वो आपकी इतनी देखरेख करेंगे, इतना ख्याल रखेंगे आपका। और दूसरी महिला ने कहा कि आप जा रहे हैं, कब जा रहे हैं आप? मैंने कहा जी मैं कल जा रहा हूँ। ठीक है, परसों आपसे मैं वापस मिलूंगी क्योंकि आप परसों वापस आ जाएंगे। ये मत पूछिए कि वो महिलाएं कौन हैं। Hi, I am from the Bus Diary. मुझे अब भी याद है जब पहली बार ये आए तो सूटकेस 2 ही थे, तो मैंने इनको बोला सर 1-2 महीने की शूटिंग है। कहते नहीं भैया, मुझे तो बोला कि हफ्ते भर में वापस चला जाऊंगा, बाकी सामान अगले हफ्ते आएगा। Hi, I am from the Bus Diary. To your left. अमित जी, आपसे एक सवाल पूछना था, आपके लेफ्ट में। You have worked with all the actors from the Angry Young Man time to today, from Shahrukh Khan to Farhan. आमिर खान के साथ काम नहीं किया, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? विनोद चोपड़ा फिल्म्स है, आप दोनों को साथ कब लाएंगे? ये बताएं हमको क्या? सर से भी सवाल है। हम बताएंगे, जब वक्त आएगा तो जरूर बताएंगे। एक लंबू जी टिंगू जी हो जाएगा फिर से। यानी 45 साल में आपको सिर्फ लंबू जी टिंगू जी याद रहा है? अरे आपकी पुरानी फिल्में सारी याद है, वही तो। Hi, this is Sohail from Glamsham. It was your right. A very happy new year to all of you all. साल की सबसे पहली फिल्म और सबसे बड़ी फिल्म कही जा सकती है, उसके लिए थोड़ा प्रेशर है एक्चुअली कि people are looking forward. And what was the reason to show like a large portion of the film actually? You know, what was it? देखिए आजकल क्या है कि जो फिल्म मार्केटिंग हो गई है वो मॉल में जाके नाचना, अलग अलग शोज पे जाके नाचना हो गई है। क्योंकि अगर आप नाचेंगे नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलता आपकी फिल्म रिलीज हो रही है। अब हम जहां से हैं हमको ये बहुत अजीब लगता है कि हम बच्चन साहब से कहेंगे भैया मॉल में जाके नाच लो, हमसे नहीं होता। तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि जो हमारा काम है वो हम दिखा रहे हैं आपको। कल हम पहली बार, शायद ऐसा होता नहीं इंडस्ट्री में, कि जो प्रोग्रामर्स हैं 60-70 जो पूरे हिंदुस्तान में सिनेमा चलाते हैं, उनको हमने कहा ये आप देख लीजिए फिल्म। तो कुछ लोग तो अचंभे में आके पूछ रहे कितने मिनट दिखा रहे हैं। हम बोले सर हम पूरी फिल्म दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए, अच्छी लगेगी तो बहुत अच्छा है, नहीं लगेगी तो भी हमने तो अपनी पूरी मेहनत की है। तो हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम और तो कुछ कर नहीं पा रहे ना दोस्त। तो ये बेहतर है कि हम अपना काम आपके सामने रखें। जितने लोग इंटरव्यू करने आए हैं हमारे ऑफिस में, फरहान को, अमित जी को, अदिति को, बिजॉय को, सबको हमने पहले बोला 15 मिनट फिल्म देखिए, 20 मिनट, तो आपको पता तो चले कि फिल्म है क्या। तो ये सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप उसके बारे में बोलें आगे जाकर। सर ये एक साइन है कि लाइक यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म आल्सो इन फैक्ट। सर वो तो हम मुन्ना भाई हैं, पैदा ही हुए हैं तब फुल कॉन्फिडेंस में ही चलते हैं। Hi sir, Vidhu sir over here towards your left. So you know, with just 7 days left for the release, what sort of release are you planning to give to the film in India and overseas as far as the screen count and everything is concerned? Can you say that again?
We are looking at, actually Reliance that's releasing the film does that more than me. I am a producer who is more creative producer than actually looking at how much. I mean, I still don't know how much money we made in China on PK. I was asking somebody, yaar, kitne paise bane? So that actually Reliance will be able to answer. But it's a pretty big release. Thank you, sir. फरहान जी, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आपसे है. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी. हैप्पी न्यू ईयर टू यू. सर, अमित जी से आप जब यू आर डूइंग दिस मूवी, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? जैसे अमित जी का डायलॉग था दीवार में, मेरे पास माँ है, तो क्या आपका डायलॉग होगा कि शुरुआत नए साल की के मेरे साथ अमिताभ जी हैं? मेरा ये मानना है कि इनके फिल्म इंडस्ट्री के आने के बाद जितने भी लोग आए हैं उन सब ने बहुत ने ज़्यादा हद तक, कुछ ने कम हद तक, जो भी हो, प्रेरणा ली है इनसे, इंस्पिरेशन ली है इनसे. इनकी वजह से ये सोचा है कि मुझे भी फिल्मों में काम करना है, कुछ ढंग का काम करना है. ये सारी चीज़ें हैं. आई एम वन ऑफ दैट जनरेशन. आई थिंक ऑल ऑफ अस आर. सो टू बी वर्किंग विथ हिम, इनके साथ काम करना इज़ रियली अ ब्लेसिंग. You know, apart from the fact that I have great admiration for his work and love for him as a person, just to see him working up close and personal, to be able to share that experience, something that he loves doing, which is acting in films, to be in films is something I love doing too. So to be able to share that with somebody who you've admired all your life is a very, very special experience. Thank you, sir. नहीं, देखिए, दरअसल ये कहना आवश्यक होगा कि इस फिल्म का जो शीर्षक है वो वज़ीर है, और जैसा कि आप जानते हैं ये वज़ीर शतरंज के खेल के साथ जुड़ा हुआ है. शतरंज जो है ये केवल एक खेल के तौर पर ही नहीं है फिल्म में, और मेरा ऐसा मानना है, बहुत से लोग कल जिनके साथ में मिला था उनको भी मैंने बताया था कि ये खूबी इस स्क्रिप्ट की ये है कि किस तरह इस खेल को हम कहानी के जीवन में भी उससे प्रवेश दिया है. और इसमें एक प्यादा भी है, एक हाथी भी है, एक घोड़ा भी है, एक राजा भी है और एक वज़ीर भी है. बहुत ही खूबसूरती से किस तरह इस कहानी को इन चीज़ों में पिरोया है, ये खूबी है इस स्क्रिप्ट की. अब जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं कहूँगा तो आपको कहानी बतानी पड़ेगी, वो नहीं कह सकता मैं. हेलो फरहान साहब, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि सर पहले की जो फिल्में होती थी उसमें जो एक्टर्स होते थे या एक्ट्रेसेस होते थे वो कोई तैयारी नहीं करते थे, मतलब उनके लुक वही रहते थे जो फिल्म में. लेकिन सर अब जितनी भी फिल्में आती हैं उसमें एक्टर्स बाल लंबे कर लेते हैं, मूछें बढ़ा लेते हैं या कटवा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं. तो सर ऐसा अब क्यों हो रहा है कि मतलब कि एक्टिंग में उतनी दम नहीं रही है कि सर? नहीं, एक तो मैं वहाँ पर पहले था नहीं टू नो कि पहले कैसे हुआ करता था. जो भी फिल्में हैं, नहीं, मतलब बहुत सारी फिल्में थी जहाँ पर एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने अपना लुक चेंज किया है पहले भी, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ है. मगर अब एक ऐसा वक्त है जो शायद लोग कम फिल्में करते हैं एक साथ, तो आपको ज़्यादा वक्त मिलता है कि आप अपना होलिया बदल सकें. तो अच्छी बात है अगर आप अपने आप को और भी जैसे कहते हैं झोंक दें अपने कैरेक्टर में, तो इट्स अ गुड थिंग. तो सर ये चेंजेस पर्सनल लाइफ में भी आती हैं? जैसे आप एक कॉप का रोल कर रहे हैं या डॉक्टर का रोल कर रहे हैं, तो पर्सनल लाइफ में भी आप डॉक्टर या कॉप हो जाते हैं? नहीं. तो सर तो सर अगर कोई इमरजेंसी है तो मैं किसी का फोन नंबर दे दूंगा जो जानता है क्या करना है, कहाँ जाना है. मैं वहां नहीं पहुंचूंगा. डोंट वरी, सब मुझ पे छोड़ दो. इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है. अमित सर, ज्योति फ्रॉम E24 न्यूज़ 24 सर. यहाँ जी सर, आपसे एक सवाल है कि अगर आप जवाब देना चाहें सर. शत्रुघ्न सिन्हा की बायोपिक बन रही है सर, और आप दोनों के रिश्ते खट्टे मीठे रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं आप लोग, तो उसमें आपका भी जिक्र है, आपके रिलेशन का जिक्र. कुछ कहना चाहेंगे सर कि मैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो जा करके वज़ीर देखें. बहुत ही उम्दा फिल्म प्रयत्न किया हमने, और मेरे मित्र हैं वो, और मेरे घर के सामने ही रहते हैं. मैं कहूँगा उनसे बस. अमित जी,
अमित जी आपके सामने। अमित जी यहाँ पर। अमित जी, हाल ही में दिलवाले के प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान ने ऐसा कहा था कि उन्हें अब्राम और आराध्या की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? क्या आपको भी ये जोड़ी अच्छी लगती है? क्या कहा है? तो सर, हाल ही में दिलवाले के प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान ने ऐसा कहा था कि उन्हें अब्राम और आराध्या। अमित सर, हाल ही में प्रमोशन के दौरान शाहरुख ने कहा था कि आराध्या और अब्राहम की जोड़ी सबसे अच्छी होगी आगे चलकर, जब वो उन्हें लॉन्च करेंगे, सबसे बेस्ट जोड़ी। उनके मुंह में घी शक्कर दूध मिलाए जितना कुछ है सब हो। थैंक यू अमित जी। हेलो विनोद जी। यस सर। विदु जी। हाँ जी बोल। विदु जी, आई एम रमेश राव फ्रॉम ब्लॉकबस्टर मैगजीन। What I want to ask you is कि you are also a very good director, आप इतने अच्छी फिल्में बनाए हैं। What was your expectation from विजय जी? आपने उनको डायरेक्शन का जो मौका दिया, how he has shaped up? Are you happy with his work and he has done a good job? Because you are acclaimed director, तो आपके naturally आशाएं बड़ी-बड़ी होंगी कि यार ये ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बनना। I hope you are convinced with his direction. देखिए, जब राजू हिरानी हमारी लाइफ में आए थे MBBS के पहले, तो उन्होंने कुछ बहुत कम काम किया था। तो जो हमको राजू में प्रतिभा दिखी, ऐसे बहुत लोग, अभिजात जोशी यहाँ बैठे हैं, वैसी ही प्रतिभा हमको इस विजय में नजर आई। और हमको एक इन्होंने फिल्म बनाई थी डेविड, उसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट पोर्शन है जो आप जरूर देखिएगा। नील नितिन मुकेश हमारी फिल्म में भी वहीं से आए हैं। वो बहुत बेहतरीन पोर्शन था और मैंने वो देख के बोला ये कौन लड़का है, किसने बनाई? तो इनको मैंने ढूंढ निकाला और इन्होंने जब ये वजीर बनी और काफी काम हुआ। अब इसका जवाब कि हाउ प्राउड आई एम ऑफ हिम, ये मैं तो कह ही चुका हूं, लेकिन आप फ्राइडे को जरूर देखिएगा और इनका नंबर लेके रखिएगा, क्योंकि आज तक जो इन्होंने काम किया और जो ये काम किया, आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई नया विजय पैदा हो गया है। जी ये आप जरूर इनको बता दीजिएगा। जी विदु जी, एक सवाल आपसे है। विदु जी और अभिजात जी दोनों से आपसे सवाल है। आजकल जो माहौल चल रहा है, ये फिल्म उसमें कितनी सामयिक है? क्योंकि इस फिल्म में कहीं ना कहीं हम लोगों को जो ट्रेलर में दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं कम्युनल उस तरह की फीलिंग देता है। ये फिल्म में ये चीजें इंसिडेंटल है जी। जो इस फिल्म की जो बुनियाद है और जो मेन चीज है, वो दोस्ती है। इन दोनों की दोस्ती है। तो ये बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। शायद वो ट्रेलर से वो इंप्रेशन गई हो कि इसमें कुछ ऐसी चीजें है जरूर है जी। वो कश्मीरी पंडित है। हाँ बिल्कुल, बट वो दैट्स नॉट द फोकस ऑफ दैट फिल्म। द फोकस इज एब्सोल्युटली फ्रेंडशिप। इट्स अ शैंपेन फिल्म। इट्स एब्सोल्युटली एंटरटेनिंग। इट्स एन इंट्रीगिंग थ्रिलर। एंड आई रिकॉल that there was some skepticism when I was making predictions about Three Idiots and PK. I'm going to make one more prediction here. For the genre, it's an absolutely unique genre. Okay. And in that genre, this film is going to be a classic. This film is going to be remembered. It's utterly unique. For 4 years when we are scripting it, the scripting process of this film prepared me to write Lage Raho Munna Bhai. It prepared me to write Three Idiots and subsequently PK. So this is an entirely unique story. It would be very wrong to compartmentalize it and say that it is this or that. And for what it is, I predict here, like I'd done at the time of Three Idiots and PK, it's going to be a classic. कुछ और अगर एक किरदार का नाम ओमकारनाथ धर है, मैं भी कश्मीर से हूँ, तो जरूरी नहीं है कि हर किरदार के नाम से ही वो पॉलिटिसाइज हो जाए। कुछ लोगों का नाम होता है यार, पंडित होते हैं, ओमकारनाथ धर उनकी लेग नहीं होती, एक्सीडेंट में हो जाता है। तो ये इट्स लाइक ही सेड, इट्स अ स्टोरी अबाउट 2 फ्रेंड्स एंड उनकी जिंदगी पे क्या गुजरता है। क्या आपको लगता है कि ये ऑस्कर की नेक्स्ट एंट्री होगी? फिल्म ऑस्कर्स के लिए ये नेक्स्ट एंट्री होगी? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाह रहा हूँ। जब मुझे कोई पीके में कहता था कि 300 करोड़ करेंगे, 400 करेंगे, मैं बिल्कुल उस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैं किस बात में विश्वास करता हूं कि हमने ये फिल्म 1 साल एडिट की है। हमने पीके जून से 6 महीना डिले कर दी थी फिल्म, क्योंकि हमको लगा कि इस पे और काम है। हम आपको एक बात बता सकते हैं कि ऐसी फिल्म इस जॉनर में आपने नहीं देखी होगी। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। ये कहां जाएगी, क्या होगा, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही काम है और सबका यहां
कि हम आपको अपना बेस्ट काम करके दिखाएं, जो हमने कर दिया। उसके बाद वो आपको अच्छा लगे, ऑस्कर में जाए, मून के ऊपर कल को चले और नहीं चले, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वैन गॉग जैसे पेंटर की एक पेंटिंग जिंदगी भर नहीं बिकी थी। जब मुझे लोग बोलते हैं हिट एंड फ्लॉप, मैं यही सोचता हूं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स, उनकी एक पेंटिंग नहीं बिकी, तो क्या मालूम कि वैन गॉग ग्रेट पेंटर नहीं थे। तो ये जो एप्रिसिएशन आपकी जो है उसका हमको बहुत ये है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम नन ऑफ अस आर सिटिंग हियर थिंकिंग अब हमको ये, वो हमारे जहन में है ही नहीं बात। धन्यवाद। बच्चन सर, शिवांगी हियर फ्रॉम लाइव इंडिया हियर। मेरा सवाल आपसे है कि हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बॉलीवुड की एक बड़ी अभिनेत्री आशा पारेख जी पे ये इल्जाम लगाया है कि उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था और वो पद्म भूषण अवार्ड के लिए उनके घर 12 माले सीढ़ियां चढ़कर गई थी, जो उन्हें बहुत खराब लगा था। तो इस पर आप इंडस्ट्री से हैं सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने उनके साथ भी काम किया है सर। आशा पारेख जी गई जी, आशा पारेख जी लिफ्ट बंद था और वो 12 माले सीढ़ियां चढ़कर गई थी, उनसे ये कहने कि पद्मश्री नहीं, मुझे पद्म भूषण मिलना चाहिए जी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से छवि खराब करने के लिए इस तरह मुझे लगता है कि वो सीढ़ियां चढ़ के गई और लिफ्ट में नहीं गई, और क्या सर, इस तरह से अवार्ड को लेकर अगर कोई नेता किसी बड़े आर्टिस्ट पे आरोप लगाता है तो आपको लगता है कि ये इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए? पूछिए, और जिन्होंने दरखास्त की उनसे पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं? You know, please, you know what you do when you ask questions like that, you actually demote the beauty of this press conference to something else. So please don't do it. Thank you very much. I think जहाँ तक हिंदी फिल्मों का ताल्लुक है, I would call this in the wholesome genre, is what I would call it. अभिजात आपके दाहिनी ओर, प्रशांत पांडे, ईटीवी नेटवर्क से। ये फिल्म कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बैकड्रॉप को भी एक तरह से छूती है। हाल फिलहाल पठानकोट में भी हमने देखा एक तरह का इंसिडेंट। जब फिल्म 40 वर्षों का सफर तय करती है और एक फिल्म इंग्लिश में बनी है, तो क्या कोई ऐसी घटना जो लेखक के बतौर आपके जहन में चिपक कर रहेगी वजीर को लिखते वक्त, कि आपने, क्योंकि फिल्म का बैकड्रॉप दिल्ली में भी सेट है? मैं ये एम्फसाइज करना चाहूंगा कि ये फिल्म एक एंटरटेनिंग फिल्म है और वो इन चीजों से इतनी जुड़ी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, और इस बात पे आप विश्वास कर लीजिए। मैं आपको बहुत नेकी से ये बता रहा हूं कि ये दोस्ती के बारे में ये फिल्म, एक अंग्रेजी में वर्ड है मैकगैफिन, तो वो जो एलिमेंट हमने यूज किया है, दैट्स अ मैकगैफिन। इट्स नॉट directly concerned with the film, it's a film of friendship, and I absolutely repeat that. As far as the seed of the film, Vinod will tell you a little more about it, but as I told you, I had the privilege of listening to this idea when I first met him in my life in 1994. So that was 21 years ago. And in 2000, we started writing it, and between 2000 and 2004, we wrote it. At one point, we approached Mr. Bachchan to play this same role in English, and the script was not nearly as good as that time, but he was very kind to us, and so it was a dream. It was a dream to work with him, and subsequently it was beautiful that a thinking actor like Farhan came on board, and also a director, so he had some scripting suggestions, so the script just kept getting richer, and Bijoy's visual expertise came in. This mesmerizing young lady has done absolute wonders. So it's a genre which is not what you're saying. It's exactly what Farhan said. It's a wholesome entertainer. अदिति, अगला सवाल मेरा आपसे है। Thank God आपने पूछ लिया उनसे। दो पूछिए। मैं काफी खुश थी एक्चुअली, सुन रही थी सबको। ये सभी जितने दिग्गज कलाकार हैं या शख्सियत हैं, इन सभी को आपने देखा होगा। जब इनके साथ काम करते हैं तो किस तरह का, मतलब वो फैन मोमेंट भी था कभी-कभी? कभी-कभी नहीं। फर्स्ट I'd like to wish everyone a really happy new year, और आपका न्यू ईयर और खुश बनाने के लिए प्लीज आप 8 जनवरी को जाके वजीर देखिए। बट मैं ये बोलना चाहूँगी फॉर मी एकदम ये प्रिविलेज था टू बी अराउंड पीपल हु, जिनके लिए इतना रिस्पेक्ट होता है। एक
एक blessed feeling. I felt very blessed to just be a part of a project like this, to have been picked for a project like this, to have spent every moment that I spent with Mr. Bachchan, with Farhan, with Vinod sir, Bijoy, Abhijat Joshi, every person associated with this film is really amazing. And for me it was that. And मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब मुझे लोग पूछते हैं कि कैसा था, मुझे हमेशा लगता है, मुझे एक्चुअली फूलिश लगता है कि मैं मिस्टर बच्चन के बारे में क्या बोलूँ जो, पर मुझे ये भी लगता है कि एक जो पर्सनली वो आपसे कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ समथिंग दैट आई विल नेवर फॉरगेट. और उनकी आंखों में जो हमेशा एक चमक होती है, दैट इज़ समथिंग दैट आई विल ऑलवेज कीप विथ मी. एंड पहले तो आपने कभी ये कहा नहीं मुझसे. So for me, that's what I'd like to say, कि जो भी मैं कहूँ उसके लिए actually words काफ़ी नहीं होंगे to say what I actually feel about being a part of a film like Wazeer. And I feel that for every girl or every actor who wants to be a part of the industry and has dreams, I'd like to tell them that dreams do come true, and I know that they do with this experience. विदुत, हेलो, मेरा सवाल अमित जी, विदुत जी से है. अमित जी, आपके दाहिनी हो जी. जैसा मैं उनकी बात को उधार लूंगा, रचनात्मकता की यही खास बात है कि कौन किसे रच रहा है पता नहीं चलता. जब आप इन नए टैलेंट्स को, इन यंग टैलेंट्स को देखते हैं और जब काम करते हैं और उनका पर्दे पर हुनर सामने आता है, तो किस तरह का, क्योंकि हर दशक में आपने तमाम अदाकारों के साथ काम किया है, तो आपके लिए ये अनुभव कैसा था? मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे अवसर मिलता है इनके साथ काम करने का. और जब भी मैं इन लोगों के साथ काम करता हूँ बहुत ही आश्चर्यजनक हो जाता हूँ, क्योंकि इतना खूबसूरत काम करते हैं ये सब. अपने अंदर बहुत सारी कमियां जो हैं वो दिखने लगती, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनसे कुछ सीख सकूंगा, क्योंकि ये जितनी भी नई पीढ़ी है ये इतने टैलेंटेड हैं और इतने वेल प्रिपेयर्ड हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है. अद्भुत इनका एक कलाकृति है इन सब की. और जब भी मैं आजकल के फिल्में देखता हूँ मुझे समझ में नहीं आता कि अपनी पहली या दूसरी फिल्म में इतना बढ़िया काम कैसे कर लेते हैं ये लोग. मैं तो आज भी 45 साल बाद भी सीख ही रहा हूँ, लेकिन वो सब तैयार एकदम आते हैं. Okay. मेरा ये सौभाग्य है कि उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिलता है. ओके अमित जी, मेरा सवाल आपसे है. सर, फरहान आपको लक्ष्य फिल्म में डायरेक्ट भी कर चुके हैं और इस फिल्म में मेरे ख्याल पहली बार आपके साथ कैमरा शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. ही इज अ बेटर एक्टर और बेटर डायरेक्टर. ये दोनों ही सक्षम है ये. और जब ये डायरेक्टर होते हैं तो डायरेक्टर होते हैं, जब ये कलाकार होते हैं सह कलाकार तो सह कलाकार होते हैं. इनके साथ एक कलाकार के रूप में मैंने काम किया है और इनका मैंने रूप एक निर्देशक के रूप में भी देखा है और अब एक सह कलाकार के. तो कहीं ना कहीं होता है कभी कभी कि क्योंकि ये निर्देशक हैं तो कभी कभी कुछ ऐसी खामी या ऐसी कुछ छोटी सी बात ये ढूंढ निकालेंगे किसी शॉट में कि यार अगर इसको ऐसे किया जाए तो कैसा रहेगा, तो वो फिल्म की भलाई हो जाती है उसमें. क्या वजीर के दौरान इस तरह की बात हुई या वाकया पेश आया? हाँ जी. क्या वजीर की मेकिंग के दौरान इस तरह का कुछ वाकया पेश आया जैसे आपने कहा? क्योंकि जैसे कि अभी विनोद कह रहे थे, सब हम लोग मिलजुल करके काम करते हैं. और चाहे वो विजय हो, अभिजात हो, अदिति हो, फरहान हो, विनोद हो, सब अपना अपना दृष्टिकोण देते हैं. कोई बात होती है और सबसे अच्छी बात ये रही कि कई बार स्क्रिप्ट को एक तो व्यक्तिगत रूप से पढ़ा गया. विनोद ने आकर के मुझे सुनाया, फिर फरहान को सुनाया, फिर फरहान और मैं अकेले बैठे, फिर उसके बाद पूरा स्टारकास्ट बैठा. कई बार रीडिंग्स हुई इसकी. तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कुछ भी आपको कहना सुनना है उस समय कह देना चाहिए, ताकि एक बार सेट पे जाएं तो फिर केवल उसको काम करें, बहस न करें. यदा कदा कभी कोई एक बात निकल आती है तो उस समय हम परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन ये अच्छी बात होती है कि साथ बैठ करके पूरी चीज़ हम पढ़ते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि कैसा लगा आपको, क्या इसमें आपको कुछ कमी लगी. और कई बार ऐसा होता है. अब फरहान ने कई बार कुछ ऐसे सजेशंस दिए या आदिति ने ऐसे सजेशंस दिए या विजय ने या विनोद ने ऐसे सजेशंस दिए जहाँ पर हमको लगा कि हाँ ये ठीक है और इनकी राय को मानना चाहिए. वो उसी समय हम लोग तय कर लेते हैं ताकि जब सेट पे जाएं तो कोई बहस ना. विदु जी, एक प्रश्न. हेलो. या बिफोर आई आंसर, मैं उनको ये एक जवाब देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पहले ये फिल्म को रिहर्स किया. हम लोग मैरियट होटल में मिले. अमित जी ने मुझसे कहा कि यार मैंने इतनी
40 साल 45 साल काम किया, अब तुम रिहर्सल कराओगे? मैंने बोला सर अब रीडिंग करेंगे। तो पहले दिन तो ये आए मैरियट में, सब पूरा क्रू बैठा हुआ था रीडिंग, तो उनको इतना अच्छा लगा कि अगले दिन इन्होंने हमको अपने घर पे बुलाया और 5-6 दिन हम लोग, आई थिंक 6-7 दिन इनके घर पे बैठे रहे, खाना खिलाया, सुबह मिलते थे, रात तक सिर्फ रीडिंग करते थे स्क्रिप्ट की। तो एक एक लाइन कहानी की, जब ये बोलते थे या फरहान बोलता था, तो एक एक लाइन, अभिजात, मैं, विजय, सब वहां थे, एक एक लाइन पे काम किया। जब आप देखेंगे तो आपको तभी ये नजर आएगा कि 8 दिन ये लोग, ऐसा नहीं कि सेट पे जाके पूछा क्या कर रहे हैं, तो वो सब जो कह रहे हैं अमित जी, उसी वक्त हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के इसको आगे बढ़ाते हैं फिल्म को, और वो फिर फाइनली फिल्म में दिखता है। थैंक यू सर। ये कंट्रोवर्सी का अभी ट्रेंड चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे आपने देखा दिलवाले बाजीराव में, एक स्टंट है या एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली जो चल रहा है, व्हाट ये दौर क्या है, लाइक एक कंट्रोवर्सी का? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक जवाब देना चाह रहा हूं कि अगर आप मेरे ऑफिस जरूर आइएगा, मेरे ऑफिस में 2 नहीं 4 मोटे मोटे शीशे के ग्लास हैं, उसमें बाहर की आवाज भी नहीं आती। मैं नहीं सुनता हूं बाहर की आवाज, नहीं, मैं फिल्में भी नहीं देखता हूं, क्योंकि अगर मैं वो सुनने लगूं और वो फिल्में देखने लगूं और सुबह फ्राइडे ओपनिंग देखने लगूं, तो वजीर जैसी फिल्म आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। आपको इसलिए वजीर फिल्म दिख रही है क्योंकि हमको कुछ आइडिया नहीं बाहर क्या हो रहा है, और भगवान हमको वो उससे बचा के रखे। If each one of you could answer this, the INB Ministry has appointed a review committee headed by Shyam Benegal to monitor the functioning of censor board. We'd like to know how do you guys see this development since the censor board has been embroiled in a lot of controversies of lately? Who are you asking this to? If you could get each one of I your thought you opinions. were asking the government of India. Sorry. No, since you all are a part of the industry, we'll really like to know your opinion. I really thought she was asking the government of India, and we as representatives of government of India should answer this. Sir, Frankly, this is a question that should be posed to the government. Okay, Farhan, what do you think about the entire censor board, changes which is going on? Shyam Benegal is on board. Do you think life become easier for the filmmaker? See, it's a good thing if Sarkar is doing anything for anything. We are happy they are doing. हर जगह improvement होगा, better होगा तो better ही होगा, लेकिन हमारा उस पे कोई actually जाती कोई व्यू पॉइंट नहीं है। अमित जी, आप किसी भी बात का जिक्र करें या कोई भी बात आपसे पूछी जाए, आपका कुछ भी कहना बहुत मायने रखता है, और मुझे मालूम है कि आप अपने ही अंदाज में लोगों को निपटा देते हैं, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूंगा सेंसर बोर्ड को लेकर जो बदलाव हुए हैं उसमें आपकी क्या राय है? आप कितना सही समझते हैं कदम श्याम बेनेगल जी का आना? जो भी नियम बनाएगा सरकार उसका हम पालन करेंगे। श्याम बेनेगल जी आए, आपको लगता है कि चीजें बदलेंगी जिस तरह से पहले हम उम्मीद कर रहे थे, कुछ बदलाव आएंगे? ये भी सरकार ने बनाया उनको ना, तो हम देखते हैं अब वो क्या बनता है। इंडस्ट्री के 2 दिग्गजों को इस तरीके से लड़वाना, नहीं लगता आपको कि सरकार को ये उन्होंने कुछ गलत किया है? किसको लड़वा दिया? मतलब 2 लोगों को एक दूसरे के सामने खड़ा करवा दिया, दोनों ही दिग्गज हैं। प्रहलाद जी भी अपनी तरफ, ये तो सरकार नियंत्रित करेगी कि क्या करना चाहिए। I think we'll stick with the film and take the last question. कैसी चल रही है आपकी फटफटैया, अगर आप बताना चाहें? आपकी स्कूटर कैसी चल रही है इन दिनों? सर मेरी गाड़ी चल रही है, बस इतना कह सकता हूं मैं। आपकी कृपा से, आपकी दया से चल रही गाड़ी। वो मेरी एक फिल्म है सर, जिसकी मैं शूटिंग कर रहा हूँ कलकत्ते में, उसमें मैं फटफटिया चला रहा हूँ, तो उसका जिक्र है। वैसे इस फिल्म में इन्होंने व्हील चेयर भी बहुत अच्छी चलाई है, तो आप जरा व्हील चेयर पे ध्यान दीजिएगा। कितनी अच्छी तरह इन्होंने चलाई है, एक्चुअली आप देखिएगा ऑटोमेटिक है, तो बहुत खूबसूरती से इन्होंने व्हील चेयर चलाई है। कार स्पेशल, हाँ, कार भी इन्होंने बहुत स्पेशल चलाई है, बिकॉज वो गाड़ी जो है वो, ये बताइए आप। Yeah, I think that there may be questions later on regarding, how can somebody who doesn't have legs drive a car, but I have to say that वो जो हमने 2 महिलाओं की बात की थी देवी जी, वो पहली महिला ने जो कहा था कि ये बहुत अच्छे प्रोड्यूसर है, बारीकी को देखते हैं, बहुत ध्यान दिया इन्होंने और ऐसी गाड़ी बनाई जो कि एक ऐसा शख्स जिसके पाँव ना हो वो चला सके। तो ब्रेक जो है वो हाथ में, स्टीयरिंग व्हील दूसरे हाथ में, एक्सेलरेटर के लिए एक अलग यंत्र था वहाँ पर। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बिना और मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल करता था,
मैं जो गाड़ी चलाता था फिल्म में, वो उन सारे जितने भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत सोच समझ करके इन्होंने ये गाड़ी बनवाई। और व्हीलचेयर के बारे में तो हम बता ही चुके हैं आपको पहले। 30-40 इन्होंने लगा दिए थे मेरे घर में और कहा कि 3 महीने से आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए चलने फिरने का। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो गाड़ी जो है, ये आपको शायद आश्चर्य करेगा कि कैसे ये गाड़ी चलाता है, लेकिन वो गाड़ी बनाई गई थी ख़ास इसी तरह। और उसका जो गाड़ी का जो पिछवाड़ा है वो किस तरह नीचे आता है ज़मीन पर, कैसे व्हीलचेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है, फिर उसको एक बटन दबाता है तो वो गाड़ी ऊपर जाती है, फिर वहाँ से वो उसका जो समतल है वो एक हो जाता है, उसके बाद वो व्हीलचेयर अपने आप अंदर घुस जाती है, सीट तक पहुँच जाती है, इस तरह करके। सर आपने मिस्ट्री महिलाओं के नाम नहीं बताए। जी, महिलाओं के नाम बता दीजिए सर। 2 महिलाओं के नाम। किसके? 2 महिलाओं के नाम। 2 महिलाएं जो जिन्होंने आपको एडवाइस किया। यार अब तो बोल दीजिए, सार्वजनिक हो जाएगा। ओके, पहली वाली थी प्रीति जिंटा, जिन्होंने इनके साथ काम किया था, और दूसरी मेरी पत्नी थी। क्या